हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स का सेकंड एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 2.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द zeros ऑफ द कोएफिशिएंट्स, zeros एंड द कोएफिशिएंट्स। इसमें आपको जो भी पॉलिनोमियल्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले उसके zeros यानी आंसर फाइंड करने हैं एंड देयर आफ्टर वेरीफाई द रिलेशनशिप। उसके बाद जो आंसर आएंगे उनको वेरीफाई भी करना है कि क्या रिलेशन होता है उन आंसर्स में और कोएफिशिएंट्स में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक समझना और जरूरी है। तो देखिए, पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ऐसा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पहले x स्क्वायर वाला टर्म रहेगा, उसके बाद x वाला और उसके बाद एक कांस्टेंट टर्म रहेगा। पहले x स्क्वायर वाले, ये सीक्वेंस में जमा हुआ होना चाहिए, पहले x स्क्वायर देन x देन कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। और नॉर्मली जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें से x स्क्वायर वेरिएबल है, x वेरिएबल है, इनके साथ जो वैल्यूज है दैट इज a एंड x के साथ जो है b एंड तीसरा जो है c, दीज आर कॉल्ड कोएफिशिएंट्स। सो a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज ए कांस्टेंट टर्म। सो कभी भी आपको जब क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया रहता है जिसमें पहले x स्क्वायर हो देन x हो देन कांस्टेंट टर्म हो इज इक्वल टू 0 हो, तो हम उसे सॉल्व करते हैं। और जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको सॉल्व करने से आपको दो आंसर मिलेंगे, जिनमें से एक को हम मानते हैं अल्फा और एक को बीटा। इफ द टू zeros आर अल्फा एंड बीटा, क्या रिलेशनशिप होती है? वो जो दो आंसर्स आते हैं, आप किसी को भी रैंडमली ले सकते हैं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि पहले या बाद में। उनमें से दो आंसर में से एक कहलाता है अल्फा और दूसरा कहलाता है बीटा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, सम ऑफ द zeros, एक फॉर्मूला और होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट्स में सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मींस वो जो दो आंसर आते हैं अल्फा एंड बीटा, उनका सम यहां, साथ में एक्स प्लस वो जो दो आंसर आते हैं उनका प्रोडक्ट यहां। दैट मींस इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कोएफिशिएंट बनता है सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा, एंड लास्ट में कांस्टेंट टर्म की जगह होती है प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा इनटू बीटा। दिस इज कॉल्ड सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा, एंड अल्फा इनटू बीटा इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और सम ऑफ zeros का फॉर्मूला, सम ऑफ zeros दैट मींस वो जो दो आंसर आएंगे उनका सम यानी अल्फा प्लस बीटा, इनका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ zeros दैट इज अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। अब ये ए बी सी क्या है? ये जो आपका क्वेश्चन होता है उसमें से कोएफिशिएंट है, मैंने पहले ही बताया। व्हाट इज बी? बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस साइन के साथ है, आप ध्यान रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, वेयर ये रहा माइनस, बी का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और ए का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो यू कैन आल्सो राइट सम ऑफ zeros इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बिल्कुल वैसा ही प्रोडक्ट ऑफ zeros इन अल्फा इनटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, और यू कैन आल्सो राइट सी मींस कांस्टेंट टर्म अपॉन ए मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये बेसिक लॉजिक समझना जरूरी है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनकी मदद से। ओके, नाउ वो थ्योरी समझने के बाद अब हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा। देखिए, आपके एनसीईआरटी बुक का ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पहली इंपॉर्टेंट चीज, पहले एक्स स्क्वायर वाला होना चाहिए देन एक्स वाला देन कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। अगर ये ऐसा नहीं जमा है तो आप इसको पहले अरेंज कर लेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स में। फिलहाल अब इसको हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट आपने लास्ट टाइम सीखा है, ये शुरू में 3 टर्म्स होते हैं, हम बीच वाले टर्म को 2 टर्म्स में तोड़ते हैं ताकि ये 4 टर्म्स हो जाए। और ये हमने लास्ट ईयर सीखा होगा सम ऑफ 2 नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसको ऐसे तोड़ेंगे क्योंकि आप बीच वाले नंबर के 2 टुकड़े करते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। नाउ अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक ब्रैकेट में, 2x माइनस 8 दूसरे ब्रैकेट में। एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ये एज इट इज रहेगा, लेकिन अगर यहां पे माइनस साइन होता तो ये अंदर के साइन बदल जाते हैं। ओके,
नाउ इसमें से x कॉमन, देन x माइनस 4, इसमें से 2 कॉमन, x माइनस 4, देन एक ब्रैकेट में x माइनस 4, एक में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो एक आंसर बनेगा आपका प्लस 4 एंड प्लस 2 उधर जाके माइनस 2। सो आपके जो दो आंसर आएंगे वो प्लस 4 एंड माइनस 2, हम उनको अल्फा बीटा लेते हैं। सो अल्फा आप ले रहे हैं 4 को और बीटा ले रहे हैं माइनस 2 को। ये था इसको सॉल्व करने का तरीका। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन द जीरोस। जीरोस मींस ये अल्फा एंड बीटा, इनके बीच के रिलेशन और कोएफिशिएंट को भी एक्सप्लेन करिए। देखिए वेरिफिकेशन में मैंने आपको दो फॉर्मूले बताया था अभी कि सम ऑफ रूट्स, रूट्स यानी अल्फा एंड बीटा, तो उनका सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट किसको है मैं फिर से बता देता हूं आपको, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इसको बोलते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसको। सो फॉर्मूला इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये दिस इज अ फॉर्मूला एंड हम चेक करेंगे कि हमारा जो आंसर आया है वो उसमें फिट बैठ रहा है या नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा दैट मींस 4 एंड माइनस 2 का सम और वैल्यू वाइज माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस बी मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज 2, ए की जगह हम रखेंगे 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ आ रहा है 2, इसका मतलब आपका पहला वेरिफिकेशन ओके है। सेकंड इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगेन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी आपके जो दो आंसर आए हैं अल्फा एंड बीटा उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे और उस तरफ वैल्यू रखेंगे कांस्टेंट टर्म सी यानी 8 साइन के साथ माइनस 8 एंड a मींस 1। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8 दैट इज वेरीफाइड। ये जो पार्ट है ये कहलाता है वेरिफिकेशन एंड दिस पार्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के ही ये रहा सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। हम इसमें से सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हैं, आप इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो बिल्कुल वैसे ही है खुद से ट्राई करेंगे। इन केस अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप चैट बॉक्स में हमारे ऐप में वो डाउट डाल सकते हैं एक बार प्रैक्टिस करने के बाद, सो दैट हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर देंगे। ओके, फिलहाल यहाँ पे देखिए सेकेंड क्वेश्चन इज 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अगेन ये उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन है, सिर्फ x की जगह s है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है। थर्ड क्वेश्चन भी वैसा ही सॉल्व होगा, बस इसमें ये फॉर्मेट जमा हुआ नहीं है। दिस इज 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। मैंने आपको कहा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ या डिक्रीजिंग डिग्रीज में होना चाहिए, तो आप सिर्फ इसको अरेंज कर लेंगे। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x आप इसको पहले कर लेंगे। सो आप इसे माइनस 7x और माइनस 3 जमा लेंगे और ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया है। आप इसको ट्राई कर लेंगे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी सिंपल, 4u स्क्वायर प्लस 8u, लेकिन आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही टर्म्स है। मैं फिर से बताता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने अभी तक देखे उसमें 3 टर्म्स थे और अक्सर हम ऐसा करते हैं उनको स्प्लिट करते हैं दो की दो जोड़ी बने, दैट मींस आपको 4 नंबर्स चाहिए होते हैं, इसीलिए 3 टर्म्स वाले में बीच वाले को तोड़ के 2 किया जाता है, सो दैट दो की दो जोड़ियां बन जाए और 4 नंबर हमको मिले ताकि 2 जोड़ी में 2 आंसर आ सके। लेकिन जब ऑलरेडी 2 नंबर है तो इसमें हमको स्प्लिट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे u स्क्वायर वाला पहले है, u वाला उसके बाद है, आखिर में कांस्टेंट गायब है, तो आप उसको 0 भी लिख सकते हैं या उसको बिना लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। मैं आपको ये सॉल्व करके बताता हूं। 4u स्क्वायर प्लस 8u, आप देखिए यहाँ पे 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4 और 8 में 4 कॉमन, u एक कॉमन बचा, कॉमन u प्लस 2, देन अगेन ये इज इक्वल टू 0 एंड ये इज इक्वल टू 0, दैट मींस अगेन आपके पास 2 आंसर आएंगे, u यही रहेगा, 4 उधर जाके डिवाइड, प्लस 2 बिकम्स माइनस 2, सो u इज इक्वल टू 0 एंड u इज इक्वल टू माइनस 2। अगेन आपको 2 आंसर मिलेंगे, याद रहे ये u स्क्वायर है, डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो 2 आंसर ही होंगे, चाहे क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा, आंसर 2 ही होंगे, जिनमें से एक को हम लेंगे अल्फा और एक को लेंगे बीटा। तो इस क्वेश्चन में आपका अल्फा है 0, बीटा है माइनस 2। वेरिफिकेशन, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया है ऊपर, अगेन हम वेरीफाई करेंगे। हर क्वेश्चन में वेरिफिकेशन जरूरी नहीं होता है, लेकिन आप फर्स्ट क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में करके देखिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। वेरिफिकेशन में अगेन सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा दैट मींस 0 एंड माइनस 2 का सम ये रहा, माइनस बी अपॉन ए, यहां वैल्यू रखने में आप ध्यान रखेंगे माइनस का माइनस, बी
u की कोएफिशिएंट होता है दैट इज 8, a u स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है दैट इज 4. अगेन 0 minus 2 is -2 and -8/4 is -2. This is verified. Again product of root that is alpha into beta is equal to c upon a. अल्फा की जगह 0, बीटा की जगह -2 इज इक्वल टू c. c कांस्टेंट टर्म को बोलते हैं, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन कांस्टेंट टर्म नहीं है आप उसकी जगह लेंगे 0. सो 0 अपॉन a की वैल्यू 4, तो 0/4 वुड बी 0 एंड दिस इज आल्सो वेरीफाइड. तो एकमात्र डिफरेंस जो इन क्वेश्चन में है वो सिर्फ कि ये 2 टर्म्स वाले क्वेश्चन है और वो 3 टर्म्स वाले क्वेश्चन है, अदरवाइज प्रोसीजर वुड बी द सेम. नाउ अगेन आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी 2 टर्म्स वाला है. हो सकता है आपको ये थोड़ा सा अलग लगे, मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूं. t² - 15 क्योंकि 2 टर्म वाला है. इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, उस क्वेश्चन में 4u² था, देन u था, कांस्टेंट की जगह गायब था, दैट मींस आप उसकी जगह 0 ले सकते थे. इसमें t² है, देन t वाला एक टर्म होना चाहिए था एंड देन कांस्टेंट आता, लेकिन t वाला टर्म गायब है तो आप उसकी जगह 0 चाहे तो लिख सकते हैं. फिलहाल अब t² - 15, ये आपको पता है कि t² - 15 कैन बी रिटन एज √15 का स्क्वायर. √15 into √15 is 15. So we can also write 15 as a square of √15. Now using the identity a² minus b², a plus b, a minus b. So एक ब्रैकेट में t plus √15 एंड एक ब्रैकेट में t minus √15 is equal to 0. Plus 15 उधर जाके plus √15 becomes minus √15 and minus becomes plus √15. So आपके जो 2 आंसर आते हैं, 2 रूट्स आते हैं अल्फा या बीटा, वो हुए minus √15 एंड plus √15. अगेन वेरिफिकेशन करना है हमें. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a. अल्फा की जगह -√15 प्लस बीटा की जगह प्लस √15 -b अपॉन a. यहां ध्यान से करेंगे -b. b t का कोएफिशिएंट होता है क्योंकि t इस क्वेश्चन में है नहीं. t² के साथ 1 है, वो a है एंड दिस इज कांस्टेंट टर्म दैट मींस c. तो b मिसिंग है क्योंकि b इसमें नहीं है, सो b इज 0 एंड a की जगह आप लेंगे 1. यहां पे आप सॉल्व करेंगे माइनस प्लस √15 कट जाएगा 0 -0 upon 1 that is 0. So this is verified. Again the second rule, alpha into beta, that is product of 2 roots is equal to c upon a. Minus √15 multiplied by plus √15 is equal to c upon a. c means constant term, that is 15 with sign -50. -15 upon a की जगह 1. So left hand side minus plus minus and root into root, that is 15. So -15 is equal to -15. This is also verified. Now the second question is find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. इसका मतलब आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं जिनमें से एक जो है वो सम है और दूसरा प्रोडक्ट है. ये सम है और दूसरा प्रोडक्ट है और आपको इनकी मदद से वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ था, आपको सॉल्व करके उनके जीरोस निकालना था. इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन बनाना है. एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूं. नॉर्मली कंफ्यूजन होता है, कई लोगों को एक दूसरे प्रकार का क्वेश्चन आता है जिसमें जो 2 नंबर्स दिए रहते हैं वो अल्फा एंड बीटा दिए रहते हैं. तो अगर आपको ये लिखा होता ये जो 2 नंबर है ये रूट्स है, दैट मींस ये अल्फा है और ये बीटा है, तो आपको पहले इनको सम करके, इनको प्लस करके सम ऑफ अल्फा एंड बीटा निकालना पड़ता और मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालना पड़ता. लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया है कि ये जो है ये सम ऑफ रूट्स है, दैट इज सम इज इक्वल टू 1/4. सम का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4. फॉर्मूले की जगह -b अपॉन a इज इक्वल टू 1/4 सिंपली. देन प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1, जो दूसरा नंबर प्रोडक्ट है, दैट मींस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू -1. अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है c अपॉन a इज इक्वल टू -1. अपॉन नीचे कुछ नहीं है, 1 भी लिख सकते हैं. इंपॉर्टेंट चीज ये क्या हुआ है, यहां पे a है 4, इन दोनों फॉर्मूले में इधर है -b अपॉन a और इधर होता है c अपॉन a. इसमें a ही कॉमन होता है दोनों फॉर्मूले में, सो आप a को इक्वेट करने की कोशिश करते हैं. यहां पे a 4 है, यहां पे a 1 था, तो उसको बराबर करने के लिए हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बाय 4 सो दैट वो दोनों सेम हो जाए. तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यू कैन ऑल्सो राइट -1/1 एज -4/4. अब आपके a सेम है. नाउ यू गेट द वैल्यूज. a की जगह 4, नाउ वी गेट a इज इक्वल टू 4. b की जगह एक्चुअली -b इज इक्वल टू 1 है, तो सो यू कैन राइट b इज इक्वल टू -1. तो b मिल गया आपको -1. c की वैल्यू आपको पता चली -4. अब आपके पास a b c तीनों है, तो आप इक्वेशन में वैल्यू रख सकते हैं.
ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की जगह 4x² प्लस b की जगह -1 एंड c की जगह -4। अगेन जब सॉल्व करेंगे 4x² प्लस माइनस x प्लस -4 इज इक्वल टू 0। सो यू गेट द इक्वेशन 4x² x -4 इज इक्वल टू 0। नाउ मैं आपको इसी क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट जो अभी हमने पहले तरीके से बनाया, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और थोड़ा सा इजियर मेथड बताता हूं। आप दोनों में से कोई सा भी प्रीफर कर सकते हैं। एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले लिखाया था कि x², याद रखिएगा x का यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, 1 होता है। जब x² होता है यहाँ पे, देन सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें सिर्फ वैल्यू रख दीजिए, सीधे सीधे x² अपॉन 1 लिख सकते हैं चाहे तो। सम ऑफ रूट्स आपको गिवन है 1/4, इसलिए 1/4 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह -1। तो सिंपली आपने जो वैल्यूज दी हुई उसको इधर रखा, क्योंकि डिनोमिनेटर 4 है, आपको एलसीएम निकाल के इसको बराबर करना पड़ेगा। सो 4 × 4x² -1 × 1x -4 इज 0, और ये 4 उधर जाके 0। सो योर इक्वेशन बिकम्स 4x² -x -4 इज इक्वल टू 0, जो आपका पहले मेथड में भी आंसर आया था। ओके, नाउ अगेन इसमें भी 2 4 5 क्वेश्चंस है आपके। मैं आपको फिर से जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं वो बना के दिखाता हूँ। आप सिंपल वाले खुद से ट्राई करेंगे। इन केस वो नहीं बनते तो आप डाउट सेक्शन में डाल देंगे, सो दैट हम उसको क्लियर कर देंगे। ओके, आप पहले उसको प्रैक्टिस करेंगे। नाउ थर्ड पार्ट इज 0/0 एंड √5। नॉर्मली स्टूडेंट्स को रूट वाले नंबर्स में प्रॉब्लम जाती है, या अल्फा और बीटा देख के, इसीलिए मैंने ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लिए हैं। देखिए, given sum is equal to 0 and the product of roots is given √5। sum का फॉर्मूला था -b/a is equal to 0। 0 it can be written as 0/1। प्रोडक्ट का फॉर्मूला था c/a, it can be written as √5/1। नॉर्मली हम a को बराबर करते हैं क्योंकि a कॉमन होता है दोनों में। यहाँ पे ऑलरेडी a बराबर है, इसीलिए आपको कुछ बराबर करने की जरूरत नहीं है। सो वी गेट a is equal to 1, b is equal to -0 और 0, देन c is equal to √5। सिंपली आप उसको इक्वेशन के फॉर्म में उसमें रख देंगे। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की जगह आप रखेंगे 1, तो 1 × x² प्लस b की जगह 0 × x प्लस c की जगह √5। तो आपको इक्वेशन मिलेगा x² 0x लिखने का कोई मतलब नहीं है, प्लस √5। सो द इक्वेशन बिकम्स x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। मैं फिर से बताता हूं, भले ही ये 2 टर्म्स है, लेकिन क्योंकि इसका पावर 2 है, डिग्री 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही कहलाता है। तो इस प्रकार से आप बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं।